नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत देश में रह रहे नागरिकों का, यहाँ रह रहे लोगों का एक सपना है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। और यह सपना दिखाया जा रहा है इस देश को रूल करने वाली गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले भारत विश्व गुरु था, मगर कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने, अंग्रेजों ने भारत में आकर भारत को लूटा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, भारत की सभ्यता को खराब किया। मगर आने वाले समय में हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे और हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि इस समय देश का हाल बुरा है, बहुत बुरा है। आज भारत में अगर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, कोई लॉजिकल बातें करता है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा झुंड सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तुम बातें कैसी कर रहे हो, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, हमारी किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। अगर आज आप भारत में तार्किक बातें करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हमारी किताब में तो ऐसा लिखा भी नहीं है, उन्होंने खुद वे किताबें नहीं पढ़ी हैं। भारत में रह रहे ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आइंस्टीन ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा, आर्यभट्ट या भास्कर ने क्या कहा। उन्हें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि उनकी किताब में क्या लिखा है। इतिहास गवाह है कि जिन भी देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मानकर पढ़ाई छोड़ दी, वे देश कभी आगे नहीं बढ़ पाए। आज जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वे वही हैं जिन्होंने साइंस की पढ़ाई की, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, ना कि धार्मिक कट्टरता अपनाई, जिन्होंने अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा शक्ति पैदा की। वे देश आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं। और जहां जहां अंधविश्वास, धर्म, जाति का प्रकोप ज़्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि आज हमारा देश उसी राह पर चल रहा है। अब पता नहीं ये राह देश को कहां ले जाएगी। ज़रा सोचिए, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत में आज नदी, जंगल, जमीन, हवा सब पॉल्यूटेड है, सब प्रदूषित है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के कारण, इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण इसे मैनेज नहीं किया जा पा रहा है, मैनेज करना कठिन है। ज़रा चाइना को देखो, चाइना और इंडिया की लगभग सेम पॉपुलेशन है, मगर चाइना का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना अच्छा है, भारत से कितना बेहतर है। हमारे देश में असली प्रॉब्लम सिस्टम और सिविक सेंस की है। हमारे देश में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। एज अ सिटीज़न, भारत के नागरिक होने के नाते हमें खुद ही सोचना होगा और खुद ही स्टेप लेना होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें अपने सिविक सेंस को सुधारना होगा। हमें अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके थूकने की आदत बंद करना होगा। हमें कचरा सही जगह डिस्पोज करना शुरू करना होगा। हमें पान और गुटखा खाकर जगह जगह थूकना बंद करना होगा। प्लास्टिक वेस्ट कम से कम करना होगा। इसके साथ हमें अपने लोकल लीडर से सवाल करना शुरू करना होगा, क्योंकि दोस्तों बदलाव हमसे ही शुरू होगा। अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें आज से एक्शन लेना शुरू करना होगा। नमस्ते।